और जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीत रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। थर्ड डे का आज एंड होगा और देखते हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं मज़ीद कितनी विकेटें लेने में कामयाब रहते हैं। लेकिन डे वन से ज़रा मुख्तसर से बात कर लेते हैं कि पहले दिन देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ऑल्दो कि विकेट से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली। शुरू में विकेटें भी हासिल की, लेकिन जो एक बीच में पार्टनरशिप लगी जो कि पहले दिन के एंड पे हमने देखा कि उनको दोनों जो प्लेयर्स हैं जस्टिन ग्रीव्स और जो उनके कप्तान है रोस्टन चेज, वो बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने इतनी लंबी बैटिंग की कि 120 पे 4 विकेटें उनकी गिरी थी और उसके बाद 173 पे 5 थी और उसके बाद ये दोनों प्लेयर्स आके इन्हें पार्टनरशिप बिल्ड की और उसके बाद जब ग्रीव्स आउट हुए तो 269 रन थे। मतलब कि एक उनका प्लेयर 73 कर गया और दूसरा भी 70 से अबव करके गया। आई थिंक 70 रन से थे। तो यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे नाकाम रहे। फिर अगेन क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि क्या ही पहले शुरू में विकेट ली, क्या ही बॉलिंग की और उसके बाद जो बीच में आपने उनको इतना खिला दिया, आपने विकेट हासिल नहीं की। लेकिन ये भी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जब एक टीम बैटिंग कर रही है तो आप पहले पिच को तो रीड करें कि पिच क्या है। जब आप पिच को रीड करते हैं तो आपको समझ आती है कि शायद यहाँ पे इस कंडीशन पे हमारे प्लेयर्स भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि पिच जो थी वो काफ़ी बैटिंग साइड को हेल्प कर रही थी और खैर वही हमने चीज़ विटनेस भी की। लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है अगले दिन जाके बैटिंग करते हैं और खूब बैटिंग करते हैं। उनके एक दो प्लेयर्स के बाद भी आते हैं, वो भी रन्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपना। और उसके बाद 344 पे उनकी जो टीम है वो आउट हो जाती है। फिर पाकिस्तानी टीम आती है जी, बैटिंग करती है और बैटिंग करते हुए हम क्या देखते हैं कि अजान अवैस 50 प्लस कर जाते हैं, 55 रन बनाते हैं। ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल। ये वो प्लेयर है जिसने अपने डेब्यू में बांग्लादेश में जाके 50 की और उसके बाद अब 50 की है। और ऐसे प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि अगर आप मज़ीद में नाम नहीं लेना चाह रही, फिर शायद कुछ आपके फेवरेट भी हों। अब्दुल्ला शफीक इज़ बैक। वो हमने देखा कि जिस अंदाज में उन्होंने अपना कम बैक किया, उनको काफ़ी टाइम है बाहर बिठा के रखा। जो प्लेयर या फिर जिस प्लेयर की टेक्निक बेहतर है, जो कि हर एरिया में शॉट लगाना चाहता है, अगर ऐसे प्लेयर से बैट पैच आ जाए तो वहाँ पे हमें ज़रा कुछ ना कुछ सब्र कर लेना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और ऐसे प्लेयर्स को बारहा मौका देना चाहिए। आई थिंक अजान अवैस इज़ वन ऑफ देम कि उन टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, रेंज ऑफ शॉट्स भी हैं, हर लिहाज से बेहतर हैं। अभी उन्हें मज़ीद टाइम चाहिए होगा एक्सपोयर में, एक्सपीरियंस में, और उसके बाद आप देखें कि जब वो मज़ीद अपने स्किल्स को पॉलिश करने में कितने कामयाब रहते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने जो स्टार्ट दिया अपनी टीम को, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम जस्ट स्कोर 14। ये वही प्लेयर है जो कि एक मैच में 50 करेगा, 50 प्लस कर जाएगा, अपने लिए बैटिंग करेगा और उसके बाद क्या होगा। पहले मैच में हमने खैर बाकी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ किया, नीचे वाले प्लेयर्स को, मिडिल ऑर्डर को, बट एक प्लेयर शुरू में आके अगर सेट हो गया तो वो क्यों जो है बिग स्कोर नहीं कर पा रहा। और टेस्ट क्रिकेट में हम यही देखते हैं, जब आपने 100 कर लिए तो आप अपना एम रखेंगे 200 करने हैं। लेकिन एक प्लेयर 50 प्लस करके जब आगे जा ही नहीं रहा, वो आउट हो रहा है, तो फिर उसको पता है कि पीछे हमारे बैटिंग लाइन क्या है, कोलैप्स कर जाते हैं हम, जो कि हमेशा से हमने देखे है। उसके बाद बाबर ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, तेज़ खेला, शॉट्स लगाई। वहीं अब्दुल्ला शफीक ने भी साथ बाबर का भरपूर साथ दिया, साथ क्या दिया बल्कि हर प्लेयर का ही साथ दिया कि नोट आउट रहे 160 पे। बहुत अच्छा खेला, क्या ही ज़बरदस्त कमबैक था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले आती है। अब्दुल्ला शफीक ये वही प्लेयर हैं जो कि सीरीज़ में ना इनकी सिलेक्शन हुई, शान मसूद के रिप्लेसमेंट पे आते हैं और आके एकदम छा जाते हैं। जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और उसके बाद जी वही नाम, रिजवान, आगा। आगा फिर एक बार फिर से फ्लॉप। अब तो आगा जो हैं हर फॉर्मेट में दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। वही बात है कि जब आप खुद को एक दो मैच अच्छे खेलने के बाद, एक दो इनिंग्स बेहतर खेलने के बाद, जब आप खुद को कुछ समझते हैं या फिर मज़ीद मेहनत नहीं करते, अपने बेसिक्स पे नहीं जाते, तो फिर ये आउटकम आपको मिलते हैं। तो आई थिंक अब जो इतने प्लेयर्स हैं जिनसे हो नहीं कुछ रहा, तो इनको चाहिए कि जाके अपने बेसिक्स पे काम करें और खुद को वही समझे कि हम वही हैं जो हम शुरू में आए थे। बनस्बत कि आप कप्तान बन गए तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए। बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, बड़ा प्लेयर वही है जो ऑन द स्पॉट या ऑन द फील्ड वहाँ रन्स बनाते हैं। आपकी तभी इज्जत होती है, बाद में आपको कोई नहीं पूछता। फिर मेरी या और मज़ीद बहुत से लोग बैठ के आपको क्रिटिसाइज़ करती हैं। खैर उसके बाद अगर देख लें, रिजवान ने भी कुछ नहीं किया, उनसे एक उम्मीद थी कि चलें पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। उसके बाद साजिद ने आकर रन्स बनाए और साजिद को शायद टीम में शामिल करने का तो ये भी था कि चलें स्पिन को जो पिच है, विकेट है, हेल्प करेगी।
वैसे अच्छी रीड की, ये तो वैसे क्रेडिट जाना चाहिए मैनेजमेंट को, कप्तान को या प्लेयर्स को जिन्होंने इस चीज़ को देखा। और साजिदा के रन्स बनाए, इनको ऐड करने का मकसद भी यही था कि चलें बैटिंग भी नीचा ये कर लेते हैं, क्योंकि बैटर्स पे तो हमें यकीन नहीं था। पहले इनिंग्स पे दोबारा जाते हैं, पाकिस्तान ने जो बॉलिंग करवाई थी, मोहम्मद अली ने विकेट ली, तो उबैद शाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन उबैद को ऐड करना अभी तक समझ नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है ये मैच, और वैसे काफ़ी उम्मीद भी है, तो फिर शायद आप कहीं ना कहीं मज़ीद अप्रिशिएट कर भी दें उसको, मतलब इतना तनकीद ना करें उबैद पे। बट उबैद ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, पेस उनकी गायब हो गई, लाइन लेंथ बिल्कुल नहीं थी, शॉर्ट बॉल कर रहे थे बैक ऑफ द लेंथ इतना बाहर निकाल के, तो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन जो उनको विकेटें मिल गई तो खैर 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की, और साजिद ने 4 ली। और जो कि खैर आप ये भी बात करेंगे कि नीचे वाले क्या नाम है टेल एंडर्स के, उन्होंने विकेटें ली, बट वहाँ पे वो भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं वो नीचे आके रन्स बना जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बॉलर्स हैं वो समझते हैं कि हम सिर्फ बॉलिंग के लिए हैं, हम बैटिंग करने के लिए नहीं हैं। हालांकि जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो हर प्लेयर को, हर बच्चे को शौक होता है हम बैटिंग करें, अपने स्ट्रीट में, अपने क्लब में, हर जगह पे। तो क्या इन प्लेयर्स से बैटिंग एक छक्का भी नहीं लगता? आप कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अभी जो मैं बात कर रही थी कि जो प्लेयर अच्छे हैं, जिनकी टेक्निक अच्छी होती है, आप उनको स्पॉट करें, दे जस्ट नीड कॉन्फिडेंस। उनमें कोई टेक्निकली, अब अब्दुल्ला शफीक कितने टाइम से बैट के दरमियान बॉल आता था, वो उनका एक सिग्नेचर आउट बन गया था। तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप वहाँ पे लैक कर रहे होते हैं। खैर अब दोबारा वेस्ट इंडीज़ ने इनिंग का आगाज़ किया, पाकिस्तान ने लीड इतनी नहीं ले पाया, और अब देखते हैं कि 3 विकेटें गिर चुकी हैं जब मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, और 3 विकेटें जो गिरी हैं वो 73 रन्स पे। तो अब मज़ीद पाकिस्तानी बॉलर्स को चाहिए कि यहाँ पे विकेटें लें, एफर्ट करें, ताकि आप मैक्सिमम भी ना उनको 1 तो है नहीं, बट 200 के अंदर अंदर आप आउट कर लें। तो शायद फिर अगर 235 240 का कहीं टारगेट बनता है तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है ये चेस कर लेगा, और बहुत उम्मीदें भी हैं। लेकिन जिस तरह पार्टनरशिप बाबर और अब्दुल्ला की लगी, दैट वाज इनक्रेडिबल। और अभी जो बैटर्स जो मौजूद हैं क्रीज पे, वो रोस्टन चेस हैं और शाय होप हैं, और दोनों बहुत ज़बरदस्त बैटर भी हैं। हमने अभी चेस को देखा भी पिछले मैच में, उससे पहले हमने शाय होप को भी देखा। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इनकी जो एक ब्रेक थ्रू, इनको आप आउट करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीत रहा है, लेकिन आपकी क्या प्रेडिक्शन है आप बताइएगा, और मुझे इजाज़त दें कि बहुत गर्मी है। अल्लाह हाफिज़।